अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मुलाजमीन काफ़ी अरसे से सरापा एहतिजाज है, बाकी सूबों को DRA मिल गया, बलूचिस्तान के मुलाजमीन उससे महरूम है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ग्रैंड अलायंस बलूचिस्तान के सरबराह प्रोफेसर अब्दुल कुदूस काकड़ साहब। सर, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम वॉक एंड टॉक करेंगे, ज़रा बताएं क्या प्रोग्रेस हुआ है। ये DRA का हमसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। जी बिल्कुल, DRA का सिचुएशन तो फ़िलहाल यही है कि जो कमेटी बनाई थी CM साहब ने, तो CM साहब के कमेटी के साथ हमारे कुछ 6-7 मीटिंग्स हो गई और उनके रिकमेंडेशंस फाइनल हो चुकी हैं। उनका प्रेजेंटेशन भी जो है काबिल एहतराम शोएब नौशरवानी साहब जो हमारे कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने CM साहब को दे दिया है। करंट स्टेटस ये है कि उसको आइंदा जो मीटिंग होगी कैबिनेट की, उसके अंदर वो रखने जा रहे हैं। यानी आइंदा जो काबीना का इजलास है उसमें ये DRA वाला जो मामला है उसको पेश किया जाएगा। उसको पेश किया जाएगा जी। अच्छा, कब तक आप, वैसे ये तो पता करना चाहिए, कब तक है ये कैबिनेट का मीटिंग? हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये बलूचिस्तान असम्बली का एक डेलीगेशन जो है वो बाहर अब्रॉड की विज़िट पे है, तो वो विज़िट से आते हैं तो ये शेड्यूल हो जाएगा। काबीना का फिर इजलास होगा। ये इस DRA से ज़रा अगर आप एक आम मुलाजिम को बता सके कितना फ़र्क पड़ेगा उसकी तनख्वाह पर, अगर मैं ग्रेड 1 से शुरू करूं? जी बिल्कुल। असल में ये कि फेडरल के अंदर जो है 30% जो है वो दिया गया है, 2017 के रनिंग के ऊपर दिया गया है। और फेडरल के अंदर जो है ये DRA ये ग्रेड 1 से ग्रेड 21 तक के मुलाजमीन को ये मिलता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कोई 8-10 हज़ार जो है ये हर मुलाजिम के तनख्वाह के अंदर ये इजाफा होने जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो 21 ग्रेड, यानी ब्यूरोक्रेसी भी इससे मुस्तफ़ीद होगी, तो वो फिर क्यों इतने अल्ले तल्ले से काम ले रहे हैं? वो आपको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी असल में जेन्युइन इशू ये है कि यहाँ पर जो वाकदार लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो इस DRA से मुस्तफ़ीद नहीं होते। DRA जो है वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है। ये जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के, इनके तनख्वाहों के दरमियान जो तफावत है, जो डिस्पैरिटी है, जो बड़ा फ़र्क है, ये फ़लसफ़ा ये है कि इस फ़र्क को मिनिमाइज़ करने के लिए ये डिस्पैरिटी को दूर किया जाए या कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये 3 मराइल में मिला है, 2021 में मिला, 2022 में मिला और अब 2025 में मिला है। लेकिन अलमिया बलूचिस्तान में ये है कि 2021 में जो DRA फेडरल के अंदर मिला था, हमें बलूचिस्तान में वो 10% ऑलरेडी कम मिल रहा है, और फेडरल में ये DRA ग्रेड 21 तक मिल रहा है और बलूचिस्तान में ये ग्रेड 19 तक जो है वो अभी तक। ये बताएं, आप कितने पुरुमीद है, यानी आपके देखने वाले या मेरे देखने वाले जो बलूचिस्तान के मुलाजमीन हैं, वाकई महंगाई की वजह से सख्त मुश्किलात का शिकार है और बहुत ही नामसाइद हालात में भी काम कर रहे हैं, उनको क्या खबर आप दे रहे हैं? एक तो ये अपनी जदोजहद है, अपनी जदोजहद के बुनियाद पे या बलूचिस्तान के मुलाजमीन के 10 महीने के जदोजहद के नतीजे में हम बिल्कुल होपफुल है कि बलूचिस्तान के मुलाजमीन को DRA जो है वो मिलेगा। और जो गवर्नमेंट की कमेटी की यकीनदहानियाँ हैं उसके बुनियाद पे भी हम ये कह सकते हैं कि वी आर होपफुल। लेकिन जो एक्सपीरियंस यहाँ पर हमारा रहा है गवर्नमेंट के कमेटीज़ के साथ, या हमेशा से मुलाजमीन तरीके जब चली है, उसके नतीजे में जब चीज़ें जो है वो अपने अच्छे, उनकी फिनिशिंग जो है वो अच्छे अंदाज से नहीं हो सकी है। ये आपने कहा 50-50 एक सिचुएशन है। 50-50 यस, ये भी बड़ा तल्ख हकीकत है। आप नाराज़ इस पर न हो, आप बड़ा ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं, बड़े वोकल भी है, लेकिन कभी कभी बलूचिस्तान में क़ियादत भी बिक जाती है। तो कहीं आपको न कहें कि कुदूस साहब आ जाएं, आपके ज़ाती काम क्या है वो कर लेंगे, बाकी आप छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई स्ट्रगल में कोई 10 महीने हुए हैं, अल्लाह का एहसान है, अभी तक कोई भी इस तरह का अप्रोच मुझ तक नहीं हो सकी है। मैं ख़ुद टीचर हूँ और प्रोफेसर हूँ। ये बहुत अलमी और दुख की बात होगी, ये शायद इस समाज के ख़राबे के अंदर वो आखिरी कील होगा कि एक प्रोफेसर भी अपने एक इतनी बड़ी मुक़द्दस मुलाजमी की जदोजहद को कहीं जाकर कंप्रोमाइज़ कर लेगा। वो मिनल्लाह तौफीक। सर, आखिरी सवाल और प्रिसाइजली बताएं, अगर ये नहीं होता है तो ग्रैंड अलायंस बलूचिस्तान आप क्या करेंगे? बिल्कुल, अगर हमारी इस जॉइंट कमेटी के रिकमेंडेशंस को हॉनर नहीं किया जाता और कैबिनेट में पेश होने के बाद भी इस पूरे मामले को ऐसा ही रखा जाएगा जिस तरह रखा जा रहा है, तो इस बात के अंदर फिर 2 राय नहीं होने चाहिए कि बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस इस रियासत के दस्तूर के तहत हमें जितना भी स्पेस मिलता है हम अपनी डेमोक्रेटिक जदोजहद के हर ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे और इंशाअल्लाह अपनी पूरी क़ुव्वत, तवानाई और एनर्जी के साथ इस्तेमाल करेंगे।
آپ کا بہت شکریہ پروفیسر قدوس کاکڑ صاحب. ناظرین آپ کو بتایا قدوس کاکڑ صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی. میری کوشش یہ ہوگی اس کوئٹہ وائس کے پلیٹ فارم کے ذریعے فائنانس منسٹر سے بات کر چکا ہوں اور جو اس صوبے کے با اختیار لوگ ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا. سی ایم صاحب سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی باغ دوڑ زیادہ ہے اور تھوڑا پہلے وقت دیتے تھے, آج کل وہ بھی اوائڈ کرتے ہیں, لیکن آئی ووڈ ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ ان سے بھی میں بات کروں. اپنے میزبان سید علی شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.